हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a limit n tends to infinity n factorial upon n to the power n whole power 1 by n and b is limit let pn is equal to nth root of 3n factorial upon 2n factorial n is equal to 1 2 3 and so on. Then find limit n tends to infinity pn upon n. तो इन दोनों पार्ट को यहाँ पर हमें सोल्व करना है. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इंटीग्रल बाय पार्ट, इंटीग्रल u इंटू वी इंटू डी एक्स. इसका इंटीग्रेशन कैसा आएगा, u एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स और इंटू डी एक्स. और यहाँ पर हम सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग यूज़ करेंगे, दैट इज ln ऑफ a टू द पावर n क्या आ जाएगा, n इंटू ln a और ln a इंटू बी, ये क्या होता है ln a प्लस ln b. इन सभी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. नाउ क्वेश्चन के ए पार्ट को सोल्व करेंगे. ए पार्ट इसको सोल्व करने के लिए लेट कर देंगे हम, लेट y इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n होल पावर 1 बाई n. तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर टेकिंग लॉग, दोनों साइड का हम लॉग ले लेंगे, बोथ साइड. तो ये कितना आ जाएगा, नेचुरल लॉग दैट इज ln y हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे. तो ln y इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ln n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n होल पावर 1 बाई n. तो 1 बाई n हमारा नीचे आ जाएगा. तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ln n फैक्टोरियल को हम ओपन कर देंगे तो यह आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एन सो ऑन n माइनस 1 इंटू n, और n की पावर n को भी हम ओपन कर देंगे तो n टाइम्स मल्टीप्लाई आ जाएगी, n इंटू n सो ऑन n इंटू n, और 1 अपॉन n हमारा नीचे आ जाएगा. तो यहाँ पर हम सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लॉग की, तो आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, इसको हम लिख देंगे ln 1 अपॉन n प्लस ln 2 अपॉन n और प्लस ln 3 अपॉन n और प्लस n सो ऑन ln n अपॉन n. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n समीशन r इज इक्वल टू 1 टू n ln r अपॉन n. अब इस समीशन को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे इंटीग्रेशन के अंदर. कैसे चेंज करेंगे, 1 बाई एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे, लेट 1 बाई एन इज इक्वल टू डी एक्स एंड r बाई एन को हम चेंज कर लेंगे x से. तो लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ln y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो r इज इक्वल टू 1 होगा तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे चला जाएगा 0. जब r इज इक्वल टू n होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1. तो लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 टू 1, और ये आ जाएगा ln x dx. इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट. तो ln x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx और माइनस d बाई डी एक्स ऑफ ln x और इंटीग्रेशन ऑफ dx और इंटू dx, और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1. तो ये आ जाएगा x ln x माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स, और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1. तो ये आ जाएगा x ln x माइनस x, और ये आ गया ln y, और लिमिट हमारी है 0 से 1. तो लिमिट पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा ln y इज इक्वल टू log 1 कितना होगा, 0 माइनस 1 और माइनस 0, ये भी 0 बन जाएगा. तो ये आ जाएगा ln y इज इक्वल टू माइनस 1. तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 1. दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1 अपॉन e. तो ए पार्ट का जो आंसर आया वो हमारा कितना आ गया, y इज इक्वल टू 1 बाई. नाउ इसके सेकेंड पार्ट को हम सोल्व करेंगे. नाउ अब हम इसके बी पार्ट को सोल्व करेंगे. बी पार्ट क्या है हमारा, बी पार्ट इज पी एन इज इक्वल टू है, पी एन इज इक्वल टू क्या है,
पी एन is equal to nth root of 3n factorial upon 2n factorial और n is equal to कहाँ तक है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन। ये n की वैल्यूज है और इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें pn को तो ये क्या बनेगा pn इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 3n फैक्टोरियल अपॉन 2n फैक्टोरियल और होल पावर इसकी कितनी आ जाएगी 1/n। अगर 3n फैक्टोरियल को ओपन करें तो ये आ जाएगा 2n फैक्टोरियल। कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको 2n फैक्टोरियल से, दैट इज ये आ जाएगा 3n फैक्टोरियल इंटू 3n माइनस, ये आ जाएगा, हम ओपन करेंगे 3n फैक्टोरियल को तो ये आएगा 2n फैक्टोरियल से अगर हम स्टार्ट करें 2n फैक्टोरियल इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2 इंटू एंड सो ऑन 2n प्लस n माइनस 1 और फिर कहाँ तक जाएगा 3n इंटू 3n और ये क्या है, यही हमारा 3n फैक्टोरियल हमने उसके ओपन कर दिया अपॉन 2n फैक्टोरियल और होल पावर इसकी कितनी है, होल पावर है यहाँ पर 1/n, होल पावर इज 1/n। तो नाउ 2n फैक्टोरियल से तो हमारा 2n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2 इंटू एंड सो ऑन 2n, 3n को हम लिख देंगे 2n प्लस n और होल पावर इसकी कितनी है 1/n। नाउ यहाँ से अगर मैं n को कॉमन ले अगर हम यहाँ से, ये आ जाएगा n यहाँ से आएगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1/n और इंटू में यहाँ से भी हम n को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2/n और एन सो ऑन, यहाँ से भी हम n को कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस कितना आ जाएगा ये 1 और होल पावर इसकी कितनी है 1/n, होल पावर इज 1/n। नाउ n ये कितना आ जाएगा pn इज इक्वल टू आ गया हमारे पास n की पावर कितनी हो जाएगी n और 2 प्लस 1/n और 2 प्लस 2/n और 2 प्लस 3/n और n सोन, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस n/n और होल पावर 1/n। तो n इसको बाहर ले आएंगे तो pn इज इक्वल टू आ जाएगा n इंटू 2 प्लस 1/n 2 प्लस 2/n 2 प्लस 3/n और n सो ऑन कहाँ तक इंटू 2 प्लस n/n और होल पावर कितनी है यहाँ पर 1/n। नाउ pn अपॉन n ये कितना आ जाएगा pn अपॉन n आ जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 1/n इंटू 2 प्लस 2/n और n सो ऑन 2 प्लस n/n और होल पावर कितनी है 1/n। तो इसकी हमें लिमिट निकालनी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी pn अपॉन n इज इक्वल टू, ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 प्लस 1/n इंटू 2 प्लस 2/n और n सो ऑन 2 प्लस n/n और होल पावर 1/n। इसको हम लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 प्लस 1/n 2 प्लस
2/n और एन सो ऑन कहाँ तक जाएगा ये 2 प्लस n/n और होल पावर 1/n। दोनों साइड का हम log ले लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड वी गेट क्या आ जाएगा हमारे पास, log ले लेंगे तो कितना बन जाएगा ln बाई नेचुरल log ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये पावर हमारी क्या आ जाएगी 1/n आ जाएगी, और ln 2 प्लस 1/n 2 प्लस 2/n और एन सो ऑन 2 प्लस n/n। यहाँ पर हम लोग की प्रॉपर्टी को यूज़ कर देंगे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, ये क्या आ जाएगा ln 2 प्लस 2/n और प्लस ln 2 प्लस 1/n 2 प्लस 1/n 2 प्लस 2/n और प्लस n सो ऑन प्लस ln 2 प्लस n/n। तो ये कितना आया ln y इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, इसको हम लिख सकते हैं समीशन r इज इक्वल टू 1 to n ln 2 प्लस r/n 2 प्लस r/n। तो यहाँ पर हम इसको समीशन को हम चेंज कर देंगे, इंटीग्रेशन के अंदर कैसे चेंज करेंगे, लेट 1/n को हम रिप्लेस कर देंगे x से, एंड r/n को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, 1/n को dx से, और इसको हम x से, तो ln y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट हमारी कहाँ तक जाएगी x की, जब r इज इक्वल टू 1 होगा तो n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये कहाँ पर जाएगा 0 पर, और जब r इज इक्वल टू n होगा तो ये चला जाएगा x की लिमिट हमारी 1, तो ये आ जाएगा ln 2 प्लस x और इंटू dx, उसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा ln 2 प्लस x ln 2 प्लस x इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस d बाई dx ऑफ ln 2 प्लस x और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx और इंटू dx। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1, तो ln y इज इक्वल टू ये हो जाएगा x इंटू ln 2 प्लस x इंटू ln 2 प्लस x, और लिमिट हमारी 0 to 1 माइनस डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1/2 प्लस x, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x और इंटू dx, लिमिट हमारी 0 से 1 है, लिमिट पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये ln 2 और 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो ln 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना होगा ये 3 हो जाएगा ln 3, और माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना जाएगा x प्लस 2 ऐड कर देंगे और 2 को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपॉन x प्लस 2 इंटू dx, तो ये आ जाएगा ln 3 माइनस इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 और इंटू dx, तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा ln, और लिमिट हमारी कहाँ से 0 से 1 और ये भी 0 से 1, तो ln 3 माइनस ये आ जाएगा x माइनस 2 ln x प्लस 2 और इंटू लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1, तो ये कितना आया ln 3 माइनस लिमिट पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, लिमिट पुट करेंगे तो 1 लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 ln 3, और 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये माइनस से कितना आएगा 0, ये तो 0 हो जाएगा, एंड ये कितना बन जाएगा -2, और माइनस कितना हो जाएगा
प्लस 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा ln 2। नाउ तो ये कितना आ गया हमारे पास ln, नाउ ln y इज इक्वल टू ln 3 माइनस 1 और माइनस 1 प्लस ये आ जाएगा 2 ln 3 और माइनस 2 ln 2। तो ये कितना आ जाएगा, इनको ऐड कर देंगे तो 3 ln 3 और माइनस 2 ln 2 और माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा ln 27 और माइनस ln 4 हो जाएगा और माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा ln 27/4 और माइनस 1, ये आ गया हमारे पास ln y। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा e⁻, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 27/4 इंटू e⁻−1 हो जाएगा ये। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 27/4e। नाउ तो यहाँ कितने वैल्यू आ गई हमारी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Pn/n कितना आ गया 27/4e। तो बी पार्ट का फाइनल आंसर हमारा कितना आया 27/4e। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।